कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, और अगर इसके दो जीरोस अल्फा बीटा हुए तो बाई फैक्टर थ्योरम उसमें ये दोनों फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि इसी से तो जीरो निकलते हैं। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ ए एक्स स्क्वायर है। इतना चूंकि हम अपने माइंड में एक साथ नहीं रख सकते, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई यहाँ कुछ के फैक्टर आएगा, वरना ए ही आए। जो यहाँ होगा वही तो यहाँ आए। बात समझ में आ गई भाई? ये फैक्टर हो गए, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। पहले क्वाड्रेटिक का बताऊंगा फिर क्यूबिक का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम फैक्टर लिखोगे तो ऐसे ही तो लिख सकते हो, कुछ चीज बाहर आ जाएगी, कभी 3 या 2 कॉमन भी तो आ जाता है किसी फैक्टर में। अब जरा देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, x से किस में करोगे, और माइनस अल्फा से x माइनस बीटा। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए और अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स ले लिया जाए तो क्या ये वही चीज होगी खोलने के बाद, माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स। तो अगर हम देखें तो एक रिलेशन भी बन गया, दैट इज सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही रिलेशन आ रहा है कि नहीं? अब हम इसमें k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये के एक्स स्क्वायर आया और माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और के अल्फा बीटा। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, इन दोनों के बी एक्स और सी, घातांकों और नियतांकों की तुलना करने पर कोफिशिएंट्स भी देखो। बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो के किसके इक्वल हो गया। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, तो बताइए a की वैल्यू अगर k है तो फाई का b की वैल्यू बताइए। k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। साक्षी आप बताओ। माइनस के, माइनस भी रहेगा, निगेटिव नहीं बताया था। तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू बताओ। अल्फा बीटा। सही है। अब यहाँ से देखिए अल्फा बीटा ना, हाँ? के अल्फा बीटा, ए अल्फा बीटा। नाउ अब देखिए b बाई ए करके देखो जरा, तो b बाई ए करेंगे तो b क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और a क्या है, तो मीन्स इसमें इससे हमने डिवाइड कर दिया, इधर b बाई ए आ गया, इधर दिस बाई दिस आ गया। ठीक है, तो बोलो k से k कटा और b बाई ए है, ये निगेटिव इधर ले लो तो क्या चीज हो गई बताइए। तो बोलो सम ऑफ जीरोस क्या हुए, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉन्स ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। और यदि तुम इसमें इससे डिवाइड करोगी तो क्या होगा बोलो, अल्फा बीटा। सी बाई ए क्या है, के अल्फा बीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे के, तो के कट गया। बताइए अल्फा बीटा क्या आ गया। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम क्यूबिक में कर रहे हैं। क्यूबिक के फॉर्म में होगा, बताओ उसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होगा। ये तो आपने क्वाड्रेटिक का कर लिया ना, तो क्वाड्रेटिक एंड अब क्यूबिक का देखो, ए एक्स क्यूब। मनीष बोलो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस पूरा बताओ ना, हर एक टर्म की संभावना हो सकती है ना, उतने नो वो बढ़ते जाएंगे जो इसके साथ कांस्टेंट हो। इसकी जगह यहाँ क्या लिखें, के अल्फा एक्स माइनस अल्फा इनटू एक्स माइनस बीटा इनटू एक्स माइनस गामा। एक्स माइनस गामा हो जाएगा। इतनी बात सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो के यहाँ लिख लें। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या अभी थोड़ी देर पहले आप देख चुके हो, वो क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अब हम इसी में x माइनस गामा से और मल्टीप्लाई कर दें, तो k तो लिख ही दिया, x माइनस गामा पहले लिख देते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई करें। ठीक है तो वही चीज कंप्यूट कर दिया। k अभी भी बाहर रखो और अंदर में एक बार x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, और एक बार किससे करो, माइनस गामा से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और
प्लस अल्फा बीटा, ये ब्रैकेट में वही चीज है, एक्स का पूरे में मल्टीप्लाई अब माइनस गामा का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या हो जाएगा कि अंदर देखें जरा एक्स से करो मल्टीप्लाई तो क्या एक्स क्यूब आ जाएगा, और अंदर एक्स ले जाओ सर तो ये क्या, गामा बनाना नहीं आ रहा है, एक बार बता दो। हाँ तो गामा तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स से इसमें कर दिया और एक्स से जरा इसमें करो तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, सही है। अब जरा इस निगेटिव के साथ इसको अंदर ले जाओ तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें ले जाओ तो प्लस हो जाएगा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा और गामा एक्स, और जरा इसमें करो माइनस अल्फा बीटा गामा, ये सही हो गया। सबके साइन बदल दिए, देखो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, माइनस में हो गया। इसके बाद इसको और खोल दो, ये रहेगा क्यूब की टर्म्स एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर की ये टर्म है और ये माइनस गामा है क्या, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये भी माइनस कॉमन ले ले तो अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाए, ये पहले फुटकर लिखो तब लिखो, है वैसे देखने पे ये माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है, और मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना आ जाए, तीनों चीजों को तुलना करो जरा, नहीं आ जाएगा, तो फिर क्या लिख लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, ये प्लस अल्फा बीटा एक्स है, ये प्लस अल्फा गामा एक्स और प्लस बीटा गामा एक्स, नहीं है, देखो ये अल्फा बीटा एक्स, अल्फा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स, समझ में आई बात। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, और सभी प्लस में है तो मैं क्या लिख दूं, अल्फा बीटा, है कि नहीं, अल्फा गामा, बाहर गामा है, अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा और बाहर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये सारी चीज है, तो क्या के सबके साथ आ जाएगा, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा के एक्स और माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये तीनों चीज आ गई, के हमने अंदर डाल दिया। अब जरा आप कंपेयर करिए सृष्टि, मैं ए की वैल्यू किसके इक्वल लिखूं, ठीक है, तो ए तो के हो गया, फिर बी माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के प्लस गामा के, सी अल्फा ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इनटू के, एंड डी, डी बोलो, आप बताइए क्या डी क्या हुआ, D is equal to अल्फा बीटा, कोई बात नहीं, माइनस अल्फा बीटा गामा, सही है, माइनस के अल्फा बीटा गामा, जैसा कि सृष्टि ने बताया। तो अब हम बी बाई ए करें, तो बी बाई ए, सृष्टि बी बाई ए के लिए क्या लिखें, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के अपॉन में के हो गया, इससे के और के कट गया और निगेटिव साइन इधर ले लो, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। कुछ लोग और इसे क्या लिखते हैं बताओ, राइट हैंड साइड को क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, 3 जीरोस होंगे ना इसके, क्यूबिक में कितने फैक्टर्स बनते हैं 3, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी किसका यहाँ है, और ये ए किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस। अब एक और देखिए, मान लीजिए मैं सी बाई ए कर दूं तो यहाँ क्या चीज निकल कर आएगी, के तो कट जाएगा ना, ज्यादा वो तो आपको पता चल ही रहा होगा कि के से के कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ अभिषेक,
अल्फा बीटा प्लस गामा और ये आ गया। बोलो राइट में क्या लिखे हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज। मतलब हम जीरोस का प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो पेयर वाइज ले रहे हैं और फिर उनका सम कर दे रहे हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज। तो अब इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि इसके लेफ्ट में क्या आएगा? सी क्या है? माइनस से पूछा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से ऊपर देखो ना, सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा ईशान, मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कुछ फार्मूला बता सकते हैं आप? अब डी बचा हुआ है तो माइनस बी अपॉन सही है। तो हम अब डी बाई ए करके देखें। तो जब डी बाई ए करेंगे तो क्या यहाँ माइनस के अल्फा बीटा गामा आएगा और एक के भी आएगा, तो के तो कैंसिल हो जाएगा और निगेटिव वहां ले लो। तो माइनस डी बाई ए किसके इक्वल हो गया? अल्फा बीटा गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सौम्या constant by coefficient of सही। x cube तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज minus product of zeros, that is minus constant term upon coefficient of x cube। अब तीन चीज बता दीजिए सौम्या। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, सिर्फ हमें सिंबल के फॉर्म में बता दीजिए। minus b by अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c by अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू। minus c by a। ठीक है रोमिल बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। c by a अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू। minus d by a। सर सेकंड लास्ट स्टेप से जो सेकंड लास्ट स्टेप ये वाला समझ आ गया? तो यहाँ पर हमने क्या किया जो है? ब्रैकेट आपने दिया उसमें ये ना, इसको खोल लो तो क्या ये माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है, और इसके साथ इसको भी ले लो, तीनों का निगेटिव बाहर ले लिया। तो अल्फा बीटा गामा एक साथ और एक्स स्क्वायर बाहर। ठीक है। और वो आगे आखिरी वाले में सब में के का मल्टीप्लाई। नहीं, आगे वाले ब्रैकेट में वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ये ना, हाँ, ये देखो ये अल्फा बीटा, बात ना करें, हाँ। अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। अल्फा बीटा तो ये है, ये क्या है? अल्फा गामा बीटा और एक्स सभी। चलो अब हमारे पास ये आ गया, इस पर एक दो क्वेश्चन है उसको देखो कि अगर जिसके पास पुरानी बुक है तो एग्जाम्पल 5 है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। देखिए बात ना करें। सो वेरीफाई एग्जाम्पल 5 निकाल लें। Verify 3 minus 1 and 1 by 3 are zeros of cubic polynomial of 3x cube minus 5x square minus 11x and minus 3। तो इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करने के लिए फैक्टर थ्योरम लगाएं। Px में अगर मैं 3 रखूं, P3 रख दूं तो क्या जीरो ना आ जाए, रिमाइंडर जीरो बचे? यही तो वेरिफिकेशन है। फैक्टर थ्योरम कहती है भाई रख दो, फैक्टर्स हैं तो उसी को जीरो रख के पहले x की वैल्यू निकालो। तो Px क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो P3 निकाल लें आप, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर minus 11 into 3 minus 3. So this is 81 minus 9 5s are 45 minus 33 minus 3. So this is 81 minus 81 is equal to 0.
अब इसी तरीके से p -1 निकालो, तो पहले ये निकाला, अब ये निकाल रहे हैं। दिस इज -1 क्यूब, -1 का स्क्वायर और -1 -3। वैल्यू बताओ p उसका क्या आएगी? Sir, -3 -5 +11 -3। -3, तो ये +11 का ये तीनों मिलकर भी -11 हो रहा है, तो दैट इज -11 +11, इट कम्स एज 0। सो तीसरी चीज देखिए, p of 1/3, दैट इज 3 into 1/3 का क्यूब -5, 1/3 का स्क्वायर -11, 1/3 and -3। So this will come, ये क्या आ जाएगा? 1/9 minus 5/9 और -3। So it is 1 -5 -33 और -27। तो ये कुछ इसमें प्लस में है क्या? कहाँ पे? हाँ, इसको माइनस लिखो, -1, तो ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो अब ये माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, ये नेगेटिव, और ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, अब हो जाएगा। तो ये तीनों निगेटिव होके माइनस, ये भी तो निगेटिव हो गया, तो दिस इज -33 और +33, तो दिस कम्स एज -33 + 33/9, दिस कम्स एज 0/9, तो 0 आ गया। हेंस ये कहा जा सकता है कि 3 -1 and -1/3 आर द zeros of given cubic polynomial। ये 3 0 हो गए ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि x - a is factor। If pa is 0, then x - a, x - 3 इसका फैक्टर है। समझ में आ गया? सो 3 -1 -1/3 आर zeros of above polynomial। अब जब ये इसका 0 हो गया, also establish the relationship between constant and zeros, coefficients and zeros, तो वो भी कह रहा है। गामा को ऐसे लिखा जाएगा, ये गामा बोला जाता है, और दिस इज गामा। So let us establish the relationship between and also relationship between zeros and coefficients। तो जैसा अभी पीयूष ने हम लोगों को बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, दैट इज -b/a। तो हमारा LHS RHS में दोनों में वैल्यू डाल देंगे, अगर इक्वल आ जाती है, यही वेरिफिकेशन है। तो इट इज इक्वल्स टू -b/a, और a b c की वैल्यू लिखने यहाँ से। तो a इज इक्वल्स टू 3, b is equals to -5, c is equals to -11 and d is equals to -3। अल्फा बीटा गामा क्या है? 3 + -1 और +-1/3, it is equals to -b/a, a की जगह 3 रखो, तो क्या होगा? 3 - 1 - 1/3 is equals to 5/3। This is 3 3s are 9, 1 3 3, और this is equals to 5/3, so 9 - 4
5/3, तो 5/3 इज इक्वल टू 5/, हेंस वेरीफाइड। अब देख लीजिए, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, साक्षी क्या होगा? C/A, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C/A। So this is -3 plus 1/3 -1 कैंसिल हो जाने के बाद it is equals to -11/3. So this comes as 3. So minus plus 1 -3. तो क्या इससे वही चीज आ जाएगी? देखो -12 प्लस 1 आया और इससे क्या आ गया? -11/, तो ये हो गया -11/3 इज इक्वल टू -11/3, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू D/A या -D/A, तो दिस इज 3 और -1 और -1/3 इज इक्वल्स टू -3/3. So this comes as 1 is equals to -3 तक है, एक और वैल्यू करें तो -3 लिखो, तो दिस कम्स एज -1 और यहाँ भी, यहाँ कितना आ गया? -1 प्लस आ गया, यहाँ भी बना गया, तो हेंस वेरीफाइड। अब एक तो आपको समझ में आ गया, इसके आगे भी क्वेश्चन आगे की क्लास में कराएंगे, अब अगले चैप्टर पे चलो कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 3.1 है किसी के में, आफ्ताब वाली, उसको करते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, वो आगे हम कराएंगे, आपको धीरे धीरे कराएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज में आ जाइए, एक ऑप्शनल क्वेश्चन इसका भी कराते हैं, सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन देखो, सो एक्सरसाइज 2.4 पे पहले आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओल्ड एडिशन है, एक बुक तो है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ, ये न्यू बुक में नहीं है ना, तो हम लिख देते हैं इसको, ये लिखो, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। इफ जीरोस, देखो इफ, बात ना करें, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -3x² प्लस x और प्लस 1 आर a माइनस b और a प्लस b, ये फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड, ये 3 जीरोस हैं, क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस होंगे, तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है? इट इज माइनस, चूंकि बी ऑक्युपाइड है तो कैपिटल लेटर का यूज करें, वही भी नहीं यूज कर सकते ना, जब ए भी वो इसमें यूज कर रहा, तुम कैसे यूज कर लोगे? तो इसमें कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? -3, सी की वैल्यू क्या है और डी, तो अब यही वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है? जीरोस, यही है जीरोस, क्या 3 जीरोस दिए हैं, तो क्या लिख दें? a माइनस बी प्लस ए और प्लस a प्लस बी, इनकी वैल्यू क्या है? यहां से देखो जरा, क्या -3/1 है, और यहां से b भी कट गया क्या, तो बोलो 3a क्या आ गया? 3a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई?
1 आ गई। अब हमें b निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो। प्रोडक्ट ऑफ, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभिषेक हैरान हो जाते हैं माइनस डी बाई ए, सो दैट इज यहाँ क्या लिखा लेफ्ट में अभिषेक? अल्फा बीटा बताओ बताओ। सर इसमें a minus b into a plus b into a इंटू ए प्लस, सो डी की वैल्यू क्या है? सही है, तीनों का प्रोडक्ट लिख दिया। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब ए की वैल्यू क्या डाल दो? 1 आ चुकी है क्या? तो ये ए अब सब में डालो, तो 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस इज इक्वल टू -1। अब जरा करिए, 1 का तो कोई लेना देना नहीं है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया? -1 आ गया। तो 1 माइनस बी करके ए की जगह 1 डाल दिया ना, तो 1 माइनस 1 प्लस बी, तो यही तो आया। बी स्क्वायर को वहां ले लो और 1 को इधर ले लो, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? तो अपनी बी की वैल्यू क्या आई? आप बताओ प्रॉब्लम। प्लस माइनस भी तो बोलना है, नहीं तो आंसर पूरा कैसे होगा? दैट इज बी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड वैल्यू ऑफ बी इज प्लस माइनस 2। वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड बी इज प्लस माइनस 2। ओके, नाउ अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टू इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, इफ x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by, यदि इसको डिवाइड कर दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, देन रिमाइंडर क्या बचता है? x प्लस a। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड k। फाइंड, ठीक है, हम किसी से किसी में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच सकता है। वास्तव में हम किसी में भी जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जिस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करते हैं उसे px कहते हैं। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इस चीज को आप लिख लें। तो ये px है। अब px में जिससे डिवाइड किया जाता है उसको gx कहते हैं। जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? जैसे मैंने 3 से 7 में डिवाइड किया तो 3 2 6 और 1 बच गया। तो 7 को कैसे लिखते हैं? 3 into 2 plus 1। ये डिविडेंड है, तो यहाँ कुछ भी आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। तो px को क्या लिखा जाएगा? डिविडेंड इज प्रोडक्ट ऑफ gx into qx, डिवाइजर into कोशेंट प्लस rx। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर into क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज यही है। सो इट इज डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था यूक्लिड एल्गोरिथम HCF निकालने के लिए, तो ये भी एक एल्गोरिथम। दिस इज डिवीजन। हम इसी का यूज करने जा रहे हैं। वैसे ये चीजें हम लोग को पता है क्योंकि ऐसे ही तो लिखते हो 7 इज इक्वल टू दिस, तो हम इसका यूज कर लें इसमें। इससे इसमें डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए उसको किसके इक्वेट कर दो? x प्लस ए, क्योंकि ये रिमाइंडर है और फिर उनका कंपैरिजन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जरा डिवाइड करो, किससे डिवाइड करें? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, इससे डिवाइड कर दें x टू द पावर 4
-6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। हमेशा हायर से लोअर डिग्री यहाँ भी जानी चाहिए, हायर से लोअर यहाँ। डिवीजन करते समय हाईएस्ट जो भी होगी ना एक्सपोनेंट वो सबसे पहले होनी चाहिए, फिर एक्सपोनेंट घटते जाने चाहिए, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कहा जाता है। तो अब यस मैं इससे इसमें डिवाइड करूं तो किससे मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा, चलो एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, करो मल्टीप्लाई, वही यहाँ लिखो और kx स्क्वायर। अब जब हम इन सब में साइन चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये तो कट ही गया, यहाँ क्या बचा, दैट इज बोलो अब -4x क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा बताओ जरा, प्लस 16x स्क्वायर और माइनस, बोलो प्लस 16x स्क्वायर और माइनस kx स्क्वायर बचा कि नहीं, तो वो लिखो प्लस 16x स्क्वायर और माइनस, और जो बचा है वो सब भी लिखा जाएगा, सब चीज लिख दी, जो बची वो भी तो लिखेंगे। अब प्रियांशु मुझे ये बताइए, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये चीज मिल जाए, -4x से कर लो, चलो -4x से मैंने कर दिया, अब करके बताइए अब क्या लिखूं, -4x क्यूब, और बताइए प्लस इसका इसका करो, 8 नहीं आएगा, प्लस 8x स्क्वायर, और बोलो -4kx, तो वो इसके नीचे लिखो जो x वाले टर्म में, -4kx। अब सभी के साइन चेंज कर दो, तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी प्लस, ये कट गया, यहाँ क्या लिखे, तो 8x स्क्वायर बचा, और क्या बचा ये बताओ, -kx स्क्वायर, यहाँ से क्या बच रहा है, -25x 4kx और प्लस 10 बचा। क्या आपके मन में ये भी बात आ रही है कि दिस इज 8 - k x स्क्वायर, वास्तव में इसे देखो तो ये चीज क्या है, क्या ये 8 - k x स्क्वायर नहीं है, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब अल्टीमेटली तुम्हें इसी से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 8 - k से। क्या है बताओ यहाँ पे, 8 - k x स्क्वायर, बाकी से हमें मतलब नहीं है, बाकी जो लिखा है वो लिख लो, लेकिन या तो इतना तुम्हारे दिमाग में आए कि 8 - k से करो तो हायर टर्म चली जाए, ये हमने x स्क्वायर कहाँ निकाल लिया। अब अगली बार तुम्हें x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 - k, क्योंकि इसे हटाना होता है ना हाईएस्ट टर्म को, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें नहीं बात दिमाग में आ रही, लेकिन अब आ जा रही है ना, और 4kx प्लस 10, तो मुझे अब बताओ ध्रुवांशी किससे मल्टीप्लाई इसमें कर देना चाहिए कि ये कट जाए, 8 - k, आप मुझे बताते जाइएगा कि 8 - k से किया तो क्या क्या है, पहले बताओ जरा, 8 - k into x square, 8 - k into x स्क्वायर, ये तो पहले में कर दिया, अब जरा 8 - k का इसमें भी करो, करके देख लो यहाँ पे, -2x में करो जरा, -16x plus 8 - k का करो, 2kx, क्या लिखे, -16x -16x plus और 2kx, सही बताया आपने, प्लस 2kx, और इसी 8 - k का जरा k में करो, 8k - k square, तो मैं k में करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 8k8k minus x square, माइनस k k स्क्वायर ना, square, हाँ। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कैसे किया, पहले मैंने 8 - k का x स्क्वायर में किया, इसी का तो करोगे ना, ये चीज समझ में आई कि ये मैंने इसे कॉमन ले लिया, हाईएस्ट टर्म है तो हाईएस्ट टर्म का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे तो करना पड़ेगा, तो 8 - k आया तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 - k को पहले एक्स स्क्वायर में किया तो यही चीज आ गई, अगले में किया 8 - a का तो देखो -2x में, तो क्या क्या आएगा, ध्रुवांशी ने दोनों बता दिए, -16x प्लस 2kx, लिखा कि नहीं। अब इसी का k में करो, k में करो तो क्या आएगा बोलो, 8k, लिखा कि नहीं। अब हम सबके साइन बदल लेंगे, तो इसका साइन निगेटिव, इसका प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस, और इसमें सही है, ये कट गया। साक्षी इसमें कितना बचा, 9x, आप बताओ साक्षी,
माइनस -9। सो माइनस का 9x और यहाँ क्या बचा? 2k प्लस 2k। फिर बताओ और आगे बताओ। 2kx तो बच गया, 10 बचा, -8k बचा और प्लस k स्क्वायर बचा, तो +10 -8k और प्लस क्या ये जो रिमाइंडर बचा है अब उससे छोटी पावर हो गई, तो अब थोड़ी ना काटा जा सकता। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई कर थोड़ी किया जा सकता। अगर उससे लेस आ जाए तो वही छोड़ दो ना। वो यही क्या x प्लस a है, इससे इसकी तुलना करो। तो नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज इक्वेट करना इक्वेट कर दो, क्योंकि वही रिमाइंडर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो -9, जरा x वाली टर्म x कॉमन ले लेना, तो क्या लिख दे बताओ? -9 प्लस 2kx, और बाकी तो कांस्टेंट हैं, उन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। 10 -8k प्लस, इसको एक ब्रैकेट में ही रख दो और इसी को क्या लिख लो? x प्लस a। x का कोफिशिएंट क्या यहाँ 1 है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म में, ये देखो ये क्या पूरी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म, तो इनकी तुलना इससे कर दें और जो इसका कोफिशिएंट है उसकी तुलना इससे कर दें, तो क्या लिख दें बताइए? द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो -9 प्लस 2k, सृष्टि इसको किसके इक्वल लिखे? 1 के इक्वल लिखे हैं, तो मैंने इसको 1 के इक्वल लिख दिया है। और 10 -8k प्लस k स्क्वायर को एक यहाँ देखो, तो 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? यही k इसमें डालो, तुलना तो हो गई ना, इसकी हमने कंपेयर की। तो 10 -8 इंटू और प्लस 5 का स्क्वायर, यही a है, तो 10 -40 प्लस 25, तो 10 प्लस 25 क्या 35 हुआ? -5। हाँ, तो 35 -40 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? आपको यही दो क्वेश्चन करना। कभी भी डिवीजन करना हो तो इससे करना ना, डिवाइड दिस बाय दिस, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट सबसे पहले लिखो, तो क्या लिखोगी सबसे पहले? फिर 2x और प्लस 1, और जिसमें डिविडेंड में भी यही काम करो है, डिविडेंड तो इन ऑर्डर है ना, तो उसको ऐसे ही लिख लो, दैट इज 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब हम इसमें डिवाइड करें, राइट। तो अब इसको डिवाइड करना है, वहां से इसको डिवाइड करो आके, तो पता चल जाएगी ना गलती ना। बगल में इसमें जो आपने ब्रैकेट लगाया था ऐसे लगाया था, माइनस कॉमन लेके लगाया था। माइनस नहीं तो जो जैसे लिखा वैसे लिखो, तो इतना कॉमन लेने की क्या जरूरत है? साइन चेंज करो पहले, साइन नहीं चेंज किए, यहाँ कहाँ किए? सब्ट्रैक्ट तो हमेशा -5 से किया ना, तो -5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे साइन चेंज करो, यहाँ मत चेंज करा करो,
यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जैसे किया वही लिखो, नीचे साइन चेंज करो। हाँ चलो -9 कहाँ से आएगी, उसे तो प्लस कर दिया है, प्लस ठीक से बनाओ अभी तो समझ में आएगा। चलो बस यही है। हाँ अगला करो, सेकंड करो, डिवाइड करो, ठीक से लिखना, जिससे डिवाइड करना उसको भी ऑर्डर में लिखना। समझ में आ गया ये सवाल? -x², ठीक है, लो। अब इसको नोट करो जो कर रही है। देखो ये ऑर्डर में लिख रही है, नहीं बुक कहीं है, देख लो, इधर भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट सबसे पहले लिखा है, उसी ऑर्डर में लिखा है, और इधर भी हाईएस्ट ही वो ठीक करके लिख रही है, अरेंज कर। ऊपर के क्वेश्चन में भी यही किया है कि नहीं? कंपेयर करो, मतलब जिससे डिवाइड करो उसमें हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले लिखो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करना चाहिए। तभी तो जो चीज जिसके नीचे है वही तब तो पहुंचेगी, नहीं तो इधर उधर हो जाएगी। ऐसे इसमें भी किया है, सेकंड क्वेश्चन। x से मल्टीप्लाई किया सेकंड क्वेश्चन में तो -x³ आ गया। ये पहला समझ में आया अभिषेक कि नहीं आया? सेकंड देखो, सबने जमा कर दिया है? थैंक यू। चलो इतनी बात आप समझ लो, अभी भी ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अब हमें इसका डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई करना है, क्योंकि ये क्या बचा बताओ? क्या ये रिमाइंडर है? ये क्या बच गया? रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? क्या Rx, और ये क्या है? Qx। ये क्या चीज है? Gx, और इसे क्या कहेंगे? Px। तो इससे हमें डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। इसका ये डिवीजन फिर से बताएं क्या? समझ में आ गई बात? सो लेट अस वेरीफाई। डिवीजन तो अभी आपने इतने लंबे लंबे किए हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में वेरिफिकेशन पे आओ। वेरिफिकेशन में Gx इंटू Qx और प्लस Rx, प्रवीण इसको किसके इक्वल आ जाना चाहिए? यही आना चाहिए। तो मैं सब वैल्यू डाल देता हूँ, अगर Px के इक्वल आ जाए, हैंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। तो क्या आया बताओ? Gx क्या है? -x² और इंटू x -2, और Rx क्या 3 है। तो अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले x से सबको करो, फिर -2 से करो। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है लेकिन कोई बात नहीं। x से करोगे तो क्या आ जाएगा अभिषेक बताओ? -x³। चलो ठीक है, तो हम एक बार x से पूरे में कर दें, और फिर उसके बाद किससे कर दें बताओ? इसी में -2 से कर दें। -x² प्लस x -1 में -2 से किया, एक बार x से किया और एक बार -2 से, +3 है। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, +x² माइनस x, यहाँ से क्या आ जाएगा? +2x² -2x +2 +3, तो क्या आ जाएगा? दैट इज -x³, और फिर क्या आएगा? इन दोनों को करो, +3x² और -x और -2x से क्या आ जाएगा? -3x, फिर +5। क्या यही चीज ऊपर थी? चेक करो, -x³ + 3x² -3x + 5, तो क्या यही Px आ गया? Hence डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड।
Hence division algorithm verified। इतनी बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और देखो ना, सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या करें? तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 2x² प्लस 3x+1 को किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से डिवाइड। तो क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू, पहले 2x से करो तो क्या होगा? फिर इससे करो तो 4x माइनस, दिस इज माइनस x प्लस। अब क्या किया जाए दिव्यांगी? नेहा, प्रबलीन, -1 से कर दो, क्योंकि तुम्हें इसे हटाना है ना। -1 से करेंगे तभी तो -x आएगा। -1 से इसमें करो। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -x आए? इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x² है? तो x में किससे करोगी? 2x से नहीं करोगी, चीज बताया करो। तो -x और -2, नेहा क्या बचेगा? बताती नहीं है, तुम नहीं बताओ। 3 बचेगा। आसान सी चीज बताया करो, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? साइन चेंज करो और कंप्यूट कर लो। नहीं, अगला देखो, यहां तक समझ में आ गया आपको? These are just divisions। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम किससे किसको डिवाइड करते हैं, बताओ। इसको इससे डिवाइड किया तो कोशेंट एंड रिमाइंडर ये है, तो gx क्या है? इसके लिए यही एल्गोरिथम लिख दो, काम बन जाए। तो बताइए px इज इक्वल्स टू gx और प्लस rx। px देखिए x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। gx नहीं पता है, बोलो qx क्या है? कोशेंट क्या है? तो x माइनस 2 और rx क्या है? -2x प्लस 4। ये rx है। सब चीज लिख दिया एज पर डिवीजन एल्गोरिथम। ये प्लस में है तो ये उधर ले जाओ, क्या ये माइनस में पहुंच जाएगा? एक्स क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2, और ये पूरी चीज माइनस में आ जाएगी, तो -2x प्लस 4। वहां क्या क्या बचा? क्या gx इंटू एक्स -2। जरा इसको और कंप्यूट करो, -3x² और बोलो प्लस x, और अवनी प्लस 2x। क्या हुआ? ये प्लस x है और यहाँ प्लस 2x, बोलो कितना हुआ? प्लस 3x। और ये बताइए प्लस 2 -4 कितना हुआ? -2 हुआ कि नहीं? +2 और -4। और डिवाइड किससे कर दो? इसी से कर दो क्या? तो वहां क्या बच गया? ये सर क्या भाई, जो चीज मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड हो जाएगा। अब x -2 से इसमें डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर gx में आ जाएगा कि नहीं? नाउ अब x -2 से क्या किया जाए? x क्यूब -3x² प्लस 3x -2। इससे करो। अभिषेक क्या लिखें? क्या क्या आएगा? हाँ, 2x² माइनस और प्लस ये कट गया, यहाँ क्या बचा? -x²। अब अभिषेक क्या किया जाए? -x से कर दिया तो क्या क्या आएगा? -x² और -x² प्लस 2x। नेहा क्या क्या बचेगा? बोलो। x -2। सही, इस बात सही बताया। x -2 बच गया। तो gx क्या है बताओ? gx की वैल्यू बताओ। अभी तो और भी जाएगा, अभी तो पूरा नहीं गया ना। +1
इन सब के साइन चेंज हो गए, ये भी कट गया। यही वैल्यू तो आई, डिवाइड करने पे जो आई वो लिखो यहाँ। क्या चीज आई बताओ? माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो 9th का बच्चा एक सवाल करने में कल अटक रहा था अरविंद, तो हम आप लोगों से वो सवाल पूछते हैं और 9th के बच्चों का स्टैंडर्ड भी दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा। आप उससे खुद से कंपेयर करिए कि दे आर आल्सो वेरी विजिलेंट फॉर गुड क्वेश्चंस। वो 10th को सुपरसीड कर रहे हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। है वही वर्क का कि 4 मजदूर एक काम को, 4 मजदूर इस काम को इतने घंटे में इतने दिन में पूरा कर ले, तो घंटा भी लेके आ गए उसको। तो आप देखिए, लेट अस सी, तो क्वेश्चन उन्हीं के उसमें पड़ा हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं। ओके, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नहीं आ रहा। ओके, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नहीं, ये भी काम नहीं है। तो इनका क्वेश्चन है, लेट अस सी, क्या क्वेश्चन है, दिख जाएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, ये कभी भी आ सकती है आपके में भी। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, अनुभव कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 days वर्किंग 7 hours। वो 8 दिन में करता है लेकिन 7 घंटे काम करे तो। विशाल कैन कंप्लीट द जॉब इन 7 days, अगर वो 6 घंटे काम करे तो 7 दिन में कर सकता है। अगर दोनों स्टार्ट करें एक साथ और 8 घंटे काम करें तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में? डेज को घंटे में बदल के दिन बनवाएगा। जो बहुत अच्छा किया इन्होंने, कहा एक दिन में 24 घंटे गड़बड़ किया। देखो अब इस सवाल को देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, तो इसमें कुछ गारंटी नहीं है, उनके में क्वेश्चन आ गया और आप पढ़े भी नहीं हो, कुछ भरोसा नहीं है। उनके आए हैं कुछ? हाँ, ये तुम न सोचो कि कुछ भी हो सकता है। सो लेट अस राइट, 3 सवाल ऐसे उसने पूछे, तो ये आया हुआ सवाल है, फिर हमने और 2 भी बताए। नाउ अनुभव कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 days, 8 दिन में कर लेता है, और वर्किंग 8 hours पर 7 है, अच्छा 7 hours पर डे। और विशाल क्या करता है, कैन कंप्लीट ए जॉब 7 दिन में कर लेगा, वर्किंग बात नहीं करें 6 hours पर डे। 2 चीज हो गई। इफ बोथ स्टार्ट द सेम जॉब टुगेदर and work 8 hours per day, then in how many days the work will be completed? If both starts same job together and
work 8 hours per day, then job will be completed in how many days? अब जरा देखो, अनुभव इस चीज को कर रहा है, तो यहां लिखें अनुभव। अगर अनुभव एक जॉब को कर रहा है इन 8 डेज, कितने दिन में बोलो, इन 8 डेज वर्किंग 7 hours कंप्लीट्स, क्या वो पूरा 1 जॉब कंप्लीट कर लेगा? 1 पार्ट, फुल पार्ट। कितना पार्ट कंप्लीट कर लेगा? अच्छा ये बताइए अनुभव, सृष्टि आप ही बताइएगा, एक दिन में 7 घंटा काम करे तो कितना पार्ट कंप्लीट कर पाए? क्योंकि 10 दिन में तुम कोई काम करती हो, एक ही दिन काम करो तो कितना कंप्लीट करोगे? तो 1/8 पार्ट कर लोगे कि नहीं? अच्छा ये चीज है, तुम कुछ पार्ट आज तुमने काम किया, तुमने कुछ पार्ट कंप्लीट किया, हम नहीं कह रहे कि 1/8, तुमने कुछ पार्ट कंप्लीट किया, x पार्ट, तुमने 7 घंटे में अगर x पार्ट कंप्लीट किया है, अब मैं कहूँ तुमसे कि पूरे 7 घंटे ना काम करो, एक ही घंटे काम करो, तो कितना काम कंप्लीट कर पाओ? x/7, उसका 7th पार्ट। भाई तुम अगर देखो 7 आवर्स में इतना पार्ट कंप्लीट कर रहे हो, अब मैं कहूँ नहीं एक ही घंटे करो, तो 7 से डिवाइड कर दो, भाई 7 घंटे में इतना किया, तो 1 घंटे में कितना करेंगे बताइए? 7 आवर्स में आप कुछ पार्ट करते हो कंप्लीट, और मैं कहूँ अच्छा 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 7 आवर्स में इतना किया, तो 1 घंटे में सर 7 से डिवाइड कर लीजिए, उसका 7वां हिस्सा ही तो कर पाओगे। 7 घंटे में कुछ हिस्सा तुमने किया, किसी का भी हिस्सा, हम ये नहीं कह रहे, तुमने वो जो काम है यही है वो पार्ट, तुम एक 7 घंटे में तुमने ये कुछ काम हिस्सा किया, और मैं कहूँ सर 1 घंटे में करो, तो कहोगे इसका 7th कर लो। सर तो 1/8 है, 1/7 है, 8 दिन में एक पार्ट किया, 8 दिन में एक पार्ट किया, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/8 है। अब मैं कहूँ अच्छा नहीं तुम्हें 1/8 आज किया है, अब तुम पूरा दिन काम ना करो, 1 घंटे करके चले जाओ, तो अगर तुम 1/8 आज कर रहे हो तो और 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि जितना तुम 7 घंटे में इतना करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? कहोगे सर 7 से डिवाइड कर लो, 7 घंटे में जो काम कर रहा है 1 घंटे में कितना? जैसे जैसे आप 1 लगाते हो तो चीजें नीचे आती जाती ना, तो इसी तरह से क्या करोगे? इन 1 डे इन 1 आवर, तब कितना करेगा बताओ? 1/56 पार्ट। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये तो तुम्हें पता चल गया 1/56। इसी तरीके से विशाल क्या करेगा? इन 1 डे इन 1 आवर में कितना करेगा बताओ आप? सर हम पूरा 1/8 को 7 से डिवाइड नहीं करेंगे? 1/8 तो वही बात आएगी, 1/8 डिवाइडेड बाई 7, तो 1/8 इंटू 1/7 है, तो वही वो डिवाइड 7 कर लो, तो तो वही, वो नीचे जाएगा तो ऊपर की चीज स्लाइड हो जाती है। फिर से समझे? देखो 1/8 डिवाइडेड बाई 7, ऊपर की चीज खिसकती है ना, इतना समझ आ गया? विशाल के बारे में बताओ रोबिन। सिमिलरली विशाल इन 1 डे वर्किंग 1 आवर कंप्लीट्स हाउ मच पार्ट? क्योंकि अब विशाल में 7 और 6 दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये कितना काम कर पाएगा? अच्छा अब देखो तुमसे पूछा जा रहा है 1 घंटे काम करें, एक दिन में 1 घंटे काम करें, अगर आज दोनों 8-8 घंटे काम करें, ये एक दिन, ये 1 घंटे में इतना काम करता है? एक दिन तो छोड़ दो, 1 घंटे की बात है, तो बताओ ये 8 घंटे में कितना काम करेगा? क्या 8/56, और ये 8 घंटे में कितना काम करेगा? 8/42। बोलो बात सही है? तो ये लिखें, बोथ इन 1 डे कंप्लीट, 1 डे वर्किंग 8 आवर्स, 1 डे काम करना है 8 घंटे में, सोचो बोथ इन 1 डे वर्किंग 8 hours, 8 hours complete. How many part? 8 into 1/56 और प्लस 1/42। जैसे तुम्हें मैन एंड वुमेन का नहीं किया था कि 4 दिन में करते हो तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर देते हो, अब यहाँ आवर्स के हिसाब से तो चल रहे हैं, तो इतना पार्ट कंप्लीट किया,
तो ये तो एक दिन का काम है। लेट दे कंप्लीट, कितना पार्ट कंप्लीट किया? अगर वो n दिन काम करे तो काम पूरा हो जाए, फुल 1 पार्ट हो जाए। इफ दे वर्क फॉर n days देन वर्क विल बी कंप्लीटेड। लेट इट टेक्स n days टू कंप्लीट द जॉब। बोलो बात सही है? एक दिन में 8 घंटा। एक दिन में 8 घंटा किया तो ये तो एक घंटे का काम है ना, तो 8 घंटे का काम पर डे 8 आवर्स नहीं करना है। फिर बस ये एक दिन का काम आ गया। हाँ? ये एक दिन का आ गया। So let job is completed in n days। तो मुझे अभिषेक क्या कर देना चाहिए? ये तो 8 अच्छा है, 8 को अंदर एब्जॉर्ब कर लो, उससे कोई मतलब, लेकिन n दिन में अब एक काम पूरा हो जाए। बोलो, पहले इन्हें बोले फिर आंसर। ये देख हाँ, ये ज्यादा चलता है। अब तुम कितना? सर इसको 8 into 1 by 56 plus 1 by 42 को हम 1 by n लिख सकते हैं। इसको 1 by n करना, n से मल्टीप्लाई। या n से मल्टीप्लाई करके उधर 1 लिख दो। n दिन में फुल वर्क, दोनों एक ही चीज है। इतने दिन में तो इतना पार्ट करें और n से और मल्टीप्लाई कर दो, उनसे कहो कि ठीक है तुम n दिन और काम करते रहो, तो ये भी दोनों चलते हैं। इन्होंने भी एक अच्छा बताया, वो बता देंगे कि कैसे 1 by n बताया है। तो लेकिन ये 1 पार्ट हो गया कि नहीं? n दिन और काम किया तो वर्क इज नाउ फुल्ली कंप्लीटेड। अब इसको जरा आप करें तो n अंदर रख, 8 अंदर ले जाओ, तो 8 by 56 और प्लस 8 by 42 इट इज इक्वल टू 1। क्या ये 1 by 7 हो गया? इसको 4 से ऊपर नीचे 4 से नहीं काट सकता है, तो 4 by 21 हुआ, दैट इज इक्वल टू 1। इसको 21 कर लो, तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ क्या आ गया? तो ये n है तो 1 by n आ गया। अब जरा देखो तो क्या ये 7 by 21 आ गया? तो 7 by 21 से क्या आ गया? 1 by n। तो 1 by 3 से क्या आ गया? 1 by n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी बात समझ आ गई? इतना ही रखो। ये क्वेश्चन अभी पीडीएफ भेज देना है। कौन सा? ये अब वो हम करा देंगे, तो इस तरीके के कोई भी होंगे तो। हाँ बताओ।